सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। दरअसल आज जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को यह कहा है कि मजदूरों की जो भी स्थिति है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। ये साफ कर दिया है कि 15 दिन के भीतर, आने वाले 15 दिन के भीतर तमाम मजदूरों को अगर वो जाना चाहते हैं तो अपने अपने राज्यों में भेजा जाए। और इसके अलावा यह भी कह दिया है कि अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त श्रमिक ट्रेनों की मांग करती हैं तो फिर केंद्र सरकार को 24 घंटे के भीतर उन्हें ट्रेनें देनी होंगी। यह भी तय करना होगा कि किस मजदूर के पास किस तरीके का कौशल है, यानी कि स्किल आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा और उसी के तहत यह पॉलिसी बनानी होगी, यह नीति बनानी होगी कि उन्हें किस तरह का रोजगार दिया जाएगा। अलावा इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कह दी हैं। ताकीद कर दिया गया है केंद्र सरकार को भी और ताकीद कर दिया गया है राज्य सरकारों को भी कि कम से कम वो देश की उस कड़ी की फिक्र जरूर करें जिसके ऊपर जो बुनियाद बनाता है, देश की नींव रखता है, उसकी फिक्र करना इस समय पर लाजमी है। कोरोना के चलते जो भी देश में हालात पैदा हुए, मजदूरों ने पलायन किया, प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति इस बीच हमने देखी है, उसके बाद वाकई सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुमोटो एक्शन लेकर अपने निर्देश दे रहा है, उसके बाद संभावना जताई जानी चाहिए या शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा और इस बेहतर कोऑर्डिनेशन के चलते इस स्थिति में थोड़ा सुधार हम देख पाएंगे। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हैं, कांग्रेस नेता कमलाकर त्रिपाठी हैं, अखिल स्वामी हैं हमारे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर, और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं सलमा फ्रांसिस, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सबों का बेहद स्वागत इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल शिव प्रताप शुक्ला जी मेरा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की, फिर 5 जून को सुनवाई की और आज 9 जून को भी सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत निर्देश देने पड़ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है सर कि 4 करोड़ मजदूर हैं देश में और आपने जब 28 मई की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 मई को या फिर 5 जून को जो सुनवाई हुई है उसमें आपकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि 93 लाख मजदूरों को भेजा जा चुका है। 4 करोड़ हैं, 93 लाख को भेजा जा चुका है, 2.5 महीने लॉकडाउन के बीत चुके हैं, 3 करोड़ अभी बाकी हैं। कैसे होगा सर? बार बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठे, बार बार ताकीद करे, नसीहत करे, बार बार स्कॉल्ड करे, कैसे होगा? देखिए गरिमा जी, भारत सरकार ने साफ साफ इस बात को सभी राज्यों से कह दिया है कि जिसको जितनी भी आवश्यकता हो वो श्रमिक ट्रेन की हमसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको देंगे। और इस संदर्भ में रेल मंत्री ने बार बार ये भी बताया कि हमने इतना भेजा, इतना भेजा, इतना भेजा, मजदूरों को ट्रेनों से भेजने का काम किया। साथ ही साथ हाँ, मुझे लगता है कि मैं किसी राज्य को नहीं कहूँगा लेकिन अधिकांश राज्यों ने इस बात को का प्रयत्न किया है कि अपने यहाँ से बसों के द्वारा भी मजदूरों को भेजने की बात की जाए। शुरुआती दौर में इतना पैनिक हो गया था कि लोग पैदल भी निकल दिए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबसे निवेदन इस बात को किया कि वो लोग पैदल ना जाए। हम राज्यों से इस बात को कह रहे हैं कि राज्यों को जो भी आवश्यकता हो वो हमसे कहें, हम देंगे। और बार बार प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी किए और बात सर रोक रही हूं आपको, मैं रोक रही हूं आपको और माफी के साथ रोक रही हूं। ये स्थितियां अगर इतनी गुडी गुडी होती सर, क्योंकि समय कम है और मुझे सबको सुनना है और एक कंक्लूजन पर पहुंचना है, एक उस पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर हम एक मैसेज दे सकें कि देश में हो क्या रहा है। देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला आदमी आज सड़क पर है, भूखा है, बेहाल है, तो हो क्या रहा है, इस कंक्लूजन पर भी पहुंचना है। सर बहुत सीधा सा सवाल है, 93 लाख या 97 लाख मजदूरों को अगर भेज दिया गया, 4 करोड़ मजदूर हैं 4 करोड़ देश में, तो कब तक ये तमाम स्थितियां उस पटरी पर आएंगी जिस पटरी पर लाने का इशारा इस पूरे 1 महीने के दरमियान कम से कम 4 बार सुप्रीम कोर्ट कर चुका है? बहुत सीधा सवाल सर, क्यों बैठना पड़े सुप्रीम कोर्ट को बार बार? गरिमा जी, अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के लोग मजदूरों को ले आने के लिए उनके गांव से स्पेशल बसें तक भेज कर करके वो करा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मजदूर गांव में गए नहीं हैं, गए हैं। हम लोग गांव के रहने वाले गांव की स्थिति को भी जानते हैं और गांव के लोग बहुत सतर्क हैं,
लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था है, जो मजदूर रुके हुए हैं उनको जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। और आवश्यकता भी है कि उद्योगों को चलाने के लिए अगर मजदूर वहां रहना चाहते हैं हाँ। तो रहें, जाना चाहता है तो निश्चित रूप से उनको भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार इसके लिए पूरी तौर पर सन्नद्ध है, चाहे 4 करोड़ हो चाहे जितने भी हो। हाँ। हम हर साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन जब मजदूर जाएगा तो हम उसको भेजेंगे, राज्य जब बताएंगे तभी तो करेंगे जी। तो हाँ, ये राज्य जब सुप्रीम बता कोर्ट रहे में हैं तो दलील उसको हम रखी करेंगे। गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जरूरी नहीं है सब जाना चाहते हो, लेकिन कपिल सिब्बल ने यह भी कह दिया ना कि भाई जरूरी ये भी तो नहीं है कि ना जाना चाहते हो। खैर, आपने जितनी गुडी गुडी सिचुएशंस बताई हैं कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, जाहिर है केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन में भी है, लेकिन जमीन पर स्थितियां उतनी सुखद दिख नहीं रही है सर। खैर, हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी हैं। कमलाकर जी, सीधा और बहुत पॉइंटेड सवाल, शिव प्रताप शुक्ला भी जो कह रहे हैं, कितना समर्थन आपका इनकी बात पर और कितने सहमत आप? गरिमा जी, 2 महीने से ज्यादा हो गए लॉकडाउन को, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थितियां हैं। और ये जो सरकार है, ये वंदे भारत के नाम से विदेशों से लोगों को लेकर के आ जा रही है, अरबपतियों के बच्चों को लेकर के आ जा रही है, करोड़ों रुपया देकर के पढ़ने वालों को लेकर के आ रही है हवाई जहाज से। और मजदूर के बच्चे जो है वो सड़क पर मर रहे हैं, सड़क पर डिलीवरी हो रही है, पांवों में छाले पड़ गए हैं, खाने को वो नहीं है। और स्थितियां ऐसी बदतर हैं कि मैं और उस पे से इनके गृह मंत्री जी जो है वो जब 2.5 लाख कोरोना हो गया है तो उस समय वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो ये जो एक पुराना शेर आता है कि तड़फड़ाती मछलियों को देखकर दरिया किनारे नदी के घड़ियाल सब आंसू बहाने आ गए और रोटियों के खून से हैं तरबतर शाही गलीचे। अच्छा, और ठीक सब है, तहजीबदा महफिल सजाने आ गए। कमलाकर आज जी मुझे एक बड़ा और अजीब सवाल, लगा। कमलाकर जी एक और सवाल, ये लापरवाही है या फिर क्योंकि ये पेंडेमिक अचानक आया, ये स्थिति अभूतपूर्व थी, ये स्थिति ऐतिहासिक थी, उसको हैंडल ठीक से करने का मैकेनिज्म सरकार को समझ में नहीं आया? क्या दोनों स्थितियों में से क्या देखते हैं आप? दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं। देखिए, पैंडेमिक अभूतपूर्व था, लेकिन इसके बारे में जब तक ये इंडिया में नहीं आया था, राहुल गांधी जी ने 30 जनवरी को, 12 फरवरी को 2 ट्वीट किए थे और इन्होंने 22 फरवरी को नमस्ते ट्रंप किया। हाँ। जब और आज गुजरात की स्थिति देख लीजिए, आगरा की स्थिति देख लीजिए। और उसके बाद भी जब आपने एक गलती की, उसके बाद लगातार आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मसीहा बनने के चक्कर में इन्होंने जो सडन लॉकडाउन अनाउंस किया, तो या तो 2 तरीके हो सकते थे, या तो उस समय लोगों को, जो बाहर के लोग थे, उनको माइग्रेट करने का समय दिया जाता, जब ये घंटा घड़ियाल बजवा रहे थे और कोरोना की चेन ब्रेक करा रहे थे और मार्स को इग्नाइट कर रहे थे, तमाम बेवकूफी भरा जो है सिस्टम चल रहा था, उस समय अगर इन्होंने समय दे दिया होता, पहली चीज ये थी। और राज्य सरकारों को फिर, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह जायज अगर मान भी ली जाएं कमलाकर जी, लेकिन काउंटर सवाल आपके लिए भी है। सरकार ने सिर्फ केंद्र, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ केंद्र सरकार को नहीं कहा है, नसीहत राज्य सरकारों को भी भरपूर मिली है। सारे पॉइंटर्स मेरे पास हैं कि केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें कही हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मौजूद सवाल उठाया आपने गरिमा जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो सरकार है, रेलवे तो केंद्र के अंडर में आती है ना, और इन्होंने जो है वो मजदूरों से पैसा वसूलने का जियो जारी किया हुआ था। जब हमारी तरफ से जो है सोनिया जी ने ये कहा कि कांग्रेस पैसा देगी मजदूरों का, और पहला कर्नाटका में जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी ने जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया, उसके बाद जो है वो इनको सुध आती है, तब ये दूसरे मैनेजमेंट में लग जाते हैं। इन्हें बेसिकली अपने पूंजीपति वर्ग की चिंता है। आज शिव प्रताप जी, बड़ा आरोप है, पूंजीपति वर्ग की चिंता है, आपको कॉर्पोरेट की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं है। देख रहे हैं कि उनकी शिव प्रताप जो जी है वो चलती रहे। क्या हो रहा है ये नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं जी। अभी कमलाकर जी जो बात कर रहे थे, मैं कपिल सिब्बल के साथ राज्यसभा में सदस्य हूँ। कपिल सिब्बल को भी जानता हूँ किस प्रकार से नेगेटिव कमेंट करते हैं, और इधर पूरी तौर पर कांग्रेस को भी जान रहा हूँ कि देश को न समझते हुए केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। निगेटिव कमेंट हमेशा वो करती चली जा रही है। रोज एक से एक ट्वीट, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, इन तीनों लोगों को आते हैं और कमलाकर जी जैसे लोग डे बाय डे उसको सपोर्ट करते हैं। वास्तविकता ये है, मैं बखूबी बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने हमेशा
राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के काम किया है। इसी नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सराहना की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रधानमंत्री की सराहना की। अगर वो कर सकते हैं तो उन्हीं की पार्टी की मिनिस्टर को बुला करके मीटिंग की हो, ये जानकारी लेने की कोशिश की हो कि इसके। ठीक है, लेकिन मैं इसी पर एक सवाल बस अंत में एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। उसके बाद अखिल स्वामी भी हमारे साथ हैं और सलमा फ्रांसिस, दो और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। सर, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बार बार बैठना पड़ता है? 5 जून, फिर 9 जून, उसके पहले 28 मई, उसके पहले एक और सुनवाई, उसके पहले सुमोटो एक्शन। क्यों बैठना पड़ता है फिर सुप्रीम कोर्ट को बार बार? अगर चीजें पटरी पर होती और बेहतर दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती तो फिर इस तरह के निर्देश जारी करने का औचित्य सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता ना सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी याचिकाएं जाती है उस याचिकाओं के निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठती है। हाँ। लोग याचिकाएं दाखिल करते हैं, उसमें कितनी ऐसी याचिकाएं होती हैं जो सुओमोटो कॉग्निजेंस है। गरिमा जी, ये सुओमोटो कॉग्निजेंस है, स्वयं से संज्ञान में लिया है कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खारिज भी करता है सर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी याचिकाएं खारिज भी कर दी इस आधार पर, क्योंकि उनमें तथ्य नहीं थे, उनमें तर्क नहीं थे। खैर, हमारे साथ सलमा फ्रांसिस और अखिल स्वामी दोनों हैं। सलमा फ्रांसिस को जोड़ लेते हैं चर्चा में। सलमा जी, मेरा सवाल सीधे आपसे यह है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। कितनी सहमत हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मजदूरों की स्थिति को लेकर, उनके पलायन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में बार बार उनके मामले पर सुनवाई को लेकर? देखिए, सरकार के हाथ में जो सरकार होती है हमारी राजा होती है और हमें प्रजा को चलाना होता है और वही ये चीज़ों को डिसाइड करती है कि हमारी प्रजा किस तरह जिएगी, किस तरह आगे बढ़ेगी, किस तरह ग्रोथ करेगी। जहाँ तक सवाल आता है प्रशासन का, तो अभी एक शिव प्रकाश जी ने एक बात कही कि श्रमिक हमसे संपर्क करें, हम उनकी मदद करेंगे। क्या आपने अपना नंबर सर्कुलेट किया है पब्लिक में? मेरी हिम्मत नहीं है आपके नंबर को कॉल करके पता, क्योंकि मेरे पास नंबर आपका नहीं है। आप एक रोड चलते मजदूर से ये कहते हैं कि वो आपको संपर्क करे। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या आप नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, आपको 2 महीने बाद समझ आया कि मजदूरों को भेज रहे हैं। आज 2.5 महीने से ऊपर हो गया है। मैं सलमा फ्रांसिस अपने घर नहीं गई हूँ, अपनी टीम के साथ में। मैंने अपनी बात कभी नहीं कही है कि मैं मुझे फोन करें। मैं आज 2.5 महीने हो गए हैं कि आप मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप लोग का यही काम है। जब पुलिस लोगों को डंडा मार रही थी, जब प्रशासन मजदूरों को रोक रहा था, तब आप बीच में कूदे थे बात करने के लिए। आज 2.5 महीने से ऊपर हो गए मैं अपनी टीम के साथ में अपने ऑफिस में रहती हूँ और घर में नहीं हूँ। तमाम मजदूरों को जब मेरे जैसा अपना इंसान घरों तक पहुंचा सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? 2 महीने बाद सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा इस बीच में कि आप मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए? क्यों? आपके पास बुद्धि नहीं है? आपके पास स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए लोग नहीं है? क्या नहीं है? आपके पास सिस्टम नहीं है? सब कुछ होते हुए आप लोगों ने नकारा है। और जो भी आप ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं, वो हर विपक्ष को या हर पक्ष को, जो भी राजनीतिक दल है, अपनी रोटियां सेकने से मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा सवाल इतना है, जो सत्ता में बैठा है अकाउंटेबिलिटी उसकी है। अब चाहे वो राज्य में हो चाहे सेंटर में बैठो, आप उसी की अकाउंटेबिलिटी मिलती है। तो फिर आप क्यों नहीं उसको करते हैं? क्यों आप दूसरों पे एक दूसरे को लांछन लगाते हैं? आपके पास बुद्धि नहीं है? ठीक है, पॉइंट्स आ गए सलमा जी, पॉइंट्स आ गए हैं आपके। शिव प्रताप जी, बहुत संक्षेप में अगर जवाब दे पाए आप, उसके बाद अखिल स्वामी के पास चलेंगे। इनके बाद का देखिए, कुल मिलाकर के मैंने पहली बात तो अपनी बात नहीं कही कि हमारा नंबर है। दूसरी बात ये कही कि यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले आगे बढ़कर के उन्होंने कार्रवाई किया। कोटा से जो है छात्रों को मंगाया, उसके बाद जगह जगह बस भेज करके मजदूरों को भी मंगाया। तो केंद्र सरकार ने बार बार इसको ट्रेनों को दिया और जिसने मांगा ममता जी ने गाजीपुर बॉर्डर पे डंडे मारे गए हैं, किसी को कहीं नहीं भेजा गया। मेरे सामने मैंने एक बच्चे को रोड से उठा के टैक्सी में टीबी पेशेंट को इटावा भेजा और अगले दिन उस बच्चे, जवान बच्चे की डेथ हो गई। मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। आप क्या बोल रहे हैं? योगी जी ने ये किया? कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। आप क्या जवाब देंगे ईश्वर को? जिनकी जवान लोग मर गए हैं, उनको आप जवाब देंगे? योगी जी ने भेजा, योगी जी के नाम की तबलीग बीतते बैठे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की प्रशंसा ही कर रहे हैं। मजदूर जो जा रहे हैं वो भी प्रशंसा कर रहे हैं, गांव के लोग भी कर रहे हैं।
सिर्फ बैठ और के मुझे रोटियां लगता सीखी है है, कुछ नहीं कि किया जब है। इसकी आप समीक्षा लोग जो यहाँ होगी, बैठ के बोल रहे हो ना, पेपर आपका जमीर आपको समाचार पर कैसे समीक्षा ये करते allow हैं कर देता है कि प्रधानमंत्री गलत का, बोल रहा है। तो आप 97%, देश किसी के में लिए है 87% या किसी पार्टी के लिए? प्रधानमंत्री को अरे अंक कहीं देने तो का काम इंसानियत जनता बताएं। कर रही है भाई। ठीक है शिव प्रताप हमारे जी और आपके सलमा यहाँ जी, से ठीक है, चिल्लाने हम से लौटेंगे क्या आप दोनों के पास। ठीक है, सलमा जी ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं और आप भी डिफेंड कर रहे हैं तमाम चीजों को। खैर हमारे साथ अखिल स्वामी भी हैं। अखिल जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी 20 लाख करोड़ का ये पैकेज जो घोषित हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा प्रतिशत, बहुत ज्यादा हिस्सा एमएसएमईज के लिए है, वो इंडस्ट्रीज जिन्हें दोबारा से शुरू करना है, जिन्हें एस्टैब्लिश करना है। लेकिन वो प्रवासी मजदूरों के बगैर कैसे चलेंगी? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए, उनके पलायन को देखते हुए, कि 15 दिन के भीतर जो बचे भी हैं और जाना चाहते हैं तो उन 15 दिन के भीतर उनका भी इंतजाम कराया जाए, तो ऐसे में जो इंडस्ट्रीज बड़े शहरों में हैं जिसके लिए पैकेज की घोषणा हुई है, वो इंडस्ट्रीज कैसे सरवाइव करेंगी? इस पर कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, पहली बात तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें ज्यादातर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है। इसमें सीधे सीधे एमएसएमई को कोई रिलीफ एंड कंसेशन नहीं दिया। दूसरी एक विषमता में देख रहा हूँ, छात्र होने के नाते में एक विषमता देख रहा हूँ। जब लॉकडाउन था उस समय इंडस्ट्री बंद, उनको लेबर की आवश्यकता नहीं थी। अगर उस समय लेबर अपने गांव चला जाता तो देश आर्थिक परिस्थिति खराब न हो। आज लॉकडाउन उठ रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री को और पंजाब और हरियाणा के किसानों को, श्रमिकों की आवश्यकता है। एक आर्थिक विषमता पैदा कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार में चले जाएंगे जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री को जो श्रमिकों की आवश्यकता होगी उनके पास श्रमिक नहीं है। आज की स्थिति यह है कि पंजाब हरियाणा का किसान ये कह रहा है कि हम डबल, क्योंकि वहां पे जो लेबर बच गई है वो डबल लेबर चार्जेस ले रही है। एमएसएमई चला नहीं पा रही है, 20% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्योंकि उसके पास श्रमिक नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, शिरोधार्य है, जो कहेंगे उचित है, जो निर्णय है वो सही निर्णय है। लेकिन एक आर्थिक विषमता हमने पैदा कर रहे हैं। जब लॉकडाउन था उस समय अगर ये निर्णय 2-2.5 महीने पहले हो जाता न तो इंडस्ट्री को नुकसान होता, न श्रमिकों को नुकसान होता। कोई ऐसा रूट प्लान, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें ताकि ये समझ में आ सके कि जिन मजदूरों को अब लौटना था, जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, उन मजदूरों को अगर अब वापस भेजने की व्यवस्था कराए जाने की बाबत सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है तो कैसे सामंजस्य होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, सीधी सी बात है, पहले भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है कि जो श्रमिक जहां है अपनी इंडस्ट्री में उसे रोका जाए। ठीक है। आज इंडस्ट्री भी महसूस कर रही है कि श्रमिकों को जाने देने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और श्रमिक भी गांव जाके सामाजिक तनाव हो रहा है, वहां के जो उसके घर वाले हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में बंटवारे हो रहे हैं, खाने पीने के बंटवारे हो रहे हैं। आज ये इंडस्ट्री इस चीज को समझ रही है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज आवश्यकता इस बात की है कि इंडस्ट्री में जो श्रमिक बच गए हैं उनको रोका जाए, उनको मेहनताना दिया जाए। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना सर अखिल जी, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक तरफ सर्वोच्च अदालत है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है ये? कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। इस समय ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, अगर 2.5 महीने पहले आया होता सबको खुशी होती, इंडस्ट्री को भी फायदा होता, श्रमिकों को भी फायदा होता। आज के तारीख में अगर श्रमिक ट्रेनों से उनको गांव भेज देंगे, गांव में जब रोजगार नहीं है, मनरेगा के अंदर उनको महीने में 2-3 दिन का काम मिलेगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इधर इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी, उधर श्रमिक सर्वाइव नहीं करेंगे, देश की इकोनॉमी का क्या होगा? इस समय तो निर्णय ये होना चाहिए कि जो श्रमिक रह गए हैं उनको मेहनताना बढ़ाया जाए, उनके 20% उनको इंक्रीमेंट दिए जाएं, उनको वहां रिटेन किया जाए, और जो स्किल्ड लेबर गांवों में वापस चली गई है उनको ये आश्वासन दिया जाए कि अब इंडस्ट्री चलेगी, तुम लोग गांव के अंदर, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, वापस आ जाओ और तुम इंडस्ट्री की मदद करो। देश को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की आवश्यकता है इस समय, और प्रोस्पेरिटी तभी आएगी जब इंडस्ट्री, श्रमिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब मिलके एक स्वर में काम करेंगे। ठीक है, अभी शिव प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। शिव प्रताप जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद, जो भी आप कहेंगे उसके बाद मेरा ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबा चौड़ा आपको काम दे दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, राज्य सरकारों को काउंसलेशन के लिए सेंटर्स भी खोलने हैं,
उनका स्किल मैपिंग भी आपको करना है कि क्या क्या स्किल है जिसके हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाना है, 15 दिनों के भीतर वापस भी भेजना है। और इसके अलावा अगर राज्य सरकारें आपसे श्रमिक ट्रेनें मांगती हैं तो 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना है। एक लंबा चौड़ा काम है जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा दिया है। दूसरी तरफ अखिल स्वामी कोई और अपनी बात कह रहे हैं, तो कैसे क्या फॉरवर्ड प्लान होगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे जो पूरे केओस की स्थिति, आप राज्यसभा सांसद हैं, महत्वपूर्ण ओहदे पर इस समय बैठे हैं, कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप? देखिए गरिमा जी, मैं अखिल जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आज वहां पर मजदूरों को रोकना चाहिए। आज अर्थव्यवस्था अगर आपको ठीक करनी है तो मजदूर कहीं कहीं उसको जो पैसे अधिक देना पड़े तो दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मजदूर महाराष्ट्र में है, मजदूर का जो है कर्नाटक में है, मजदूर अन्य ऐसे स्थानों पर है जहां पर इंडस्ट्री है, और उसको देखते हुए इस नाते वो भागा कि उसको रोजी रोटी तो छोड़ दिए, खाने के लाले पड़ गए। अगर उस समय महाराष्ट्र की सरकार उनके खाने की चिंता कर ली थी, रोकने का प्रयत्न करती, तो निश्चित रूप से वो मजदूर रुके होते। हमने ऐसा नहीं है, हमने इसको पूरी तौर पर रखा भी था, पहले भी रखा था, किसी एक फोरम पर रखना था मुझे। सर फिर पॉलिटिकली डिवाइड हो जाएंगी सर, चीजें पॉलिटिकली डिवाइड हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहती हूं कि मैं अपने इस कार्यक्रम को जब वाइंड अप कर रही हूं तो मैं ऐसे नोट पर इसको वाइंड अप करूं, ऐसे नोट पर वाइंड अप नहीं करना चाहती सर। मुझे बस इतना बताइए कि क्या इस दरमियान ये जो 2.5 महीने का समय रहा है, ईमानदारी से मान लीजिएगा सर, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, क्या इस 2.5 महीने के समय में ज्यादती नहीं हुई क्या मजदूरों के साथ? उनकी स्थिति बुरी नहीं हुई क्या? व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन क्या उस व्यवस्था का पूरा फायदा मिल पाया क्या? गरिमा जी, मैं जब भी किसी चैनल पर बैठता हूं तो निश्चित रूप से ईमानदारी की बात करता हूं, केवल पार्टी लाइन की बात नहीं करता हूं। मैं आज इस बात को बखूबी कर रहा हूं कि राज्य सरकारों ने बाद में केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर मिलकर के अच्छा काम किया। पार्टियां कमेंट कर रही थी, राज्य नहीं कर रहे थे, केंद्र नहीं कर रहा था। और अखिल जी की भी बात भी ये सही है, अगर उस समय इंडस्ट्री के लोगों ने भी सोच लिया होता तो भी ये बात नहीं होती। जो मैं वित्त राज्य मंत्री भी रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने बांट कर करके दिया, सभी क्षेत्रों के बढ़ावा वो करने के लिए दिया, तो पूरी तौर पर सोच समझ करके हर काम किया है। एक बात हर काम में अंत में सलमा जी बस 10 सेकंड में कह दीजिए, 10 सेकंड में कह दीजिए। गरिमा जी, मजदूरों को रोटी खिलाएगी जनता, लोगों की लाशें उठाएगी जनता, गांव खलियान तक पहुंचाएगी जनता, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी जनता, पैसा देगी मजदूरों को इंडस्ट्रीज। तो ये सरकार बैठ के क्या करेगी? ठीक है, सीधे शब्दों में क्या बोलूं मैं? ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क कमलाकर जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है केंद्र को बाप के, एक कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि इसको कंपोजिट रूप में अगर देखिए तो जिस समय लॉकडाउन किया जा रहा था, अगर उसी समय जो बड़े शहर थे या जहां पर मजदूरों की वो थी, वहां अगर कंटेनमेंट जोन बना करके और आपने विद इन द सिटी अगर एक्टिविटीज चालू रहने दी हो गई होती, जैसा अनिल जी कह रहे थे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होता। न मजदूर माइग्रेट करता और न इस तरह की चीजें आती कि अब गांव-गांव में भी कोरोना फैल रहा है और मजदूर भी मर रहा है और पैनिक की सिचुएशन में अब वो भागने पे मजबूर है। आपने 2.5 महीने में ऐसी पैनिक की स्थिति कर दी है कि वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला, बल्कि आज समय थोड़ा देरी से शुरू हुआ हमारा, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इंतजार किया, प्रतीक्षा की। लेकिन बड़ी बहस को मैं इस तौर पे जरूर समाप्त करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया मजदूरों की स्थिति पर, और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 15 दिन के भीतर जो जाना चाहते हैं मजदूर, उनको भेजने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से इंतजामात किए गए। राज्य सरकारें कह रही हैं कि उनसे बाकायदा एडवाइजेस, सलाह नहीं ली गई या उनकी सलाहों पर अमल नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जमीन पर स्थिति विकट है। उम्मीद सिर्फ की जा सकती है कि जो बुनियाद है हमारे देश की, जो नींव खड़ी करते हैं, भले ही खेतों में करें या यहां पर शहरों में
इंडस्ट्रीज में करें, उद्योगों में करें, कम से कम उस नींव को बचाने की कोशिश अब ऐसे समय पर जरूर होनी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट लगातार 1 महीने के भीतर 4 दफा निर्णय देता है या फिर निर्देश देता है। इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।